भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ एक बड़ा खेला कर दिया है इस ईरान युद्ध के बीच। भारत सरकार ने सावलकोट विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर जो बनने जा रही है उसका टेंडर जारी कर दिया गया है, जिसकी विद्युत कैपेसिटी रहेगी 800 से 850 मेगावाट के बीच में। और दूसरी है दुलस्ती चरण सेकंड, उसकी कैपेसिटी रहेगी 260 मेगावाट्स। दोनों का टेंडर जारी कर दिया गया है। खासकर ये इम्पोर्टेंस इसलिए है कि सावलकोट जैसी परियोजनाएं चिनाब नदी पर बनने वाली है। वो चिनाब नदी जो कि सिंधु जल समझौते के तहत आती है, 6 नदियों में से एक है, जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है। हमने खुद अपनी आंखों से उसे देखा है कि उसका रुद्र रूप, उस परियोजना जिसका ज़्यादातर चिनाब नदी का पानी पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान ही यूज करता था, अब उस पे धीरे धीरे हम अपना नकेल कसने लग रहे हैं, उसका वाटर को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भारत सरकार का स्पष्ट संदेश है पाकिस्तान को कि हम आपकी सिंधु जल समझौता को दरकिनार करते हैं, हम अपनी जेब में डालते हैं। ऐसे समझौते को वर्तमान में हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। जब था, अब जैसे आपका कर्म वैसे ही हमारा डिसीजन रहेगा। अब हम ये ब्लैकमेल नहीं कर सकते। पहले एटम बम के नाम से इस प्रकार से ब्लैकमेल करते थे, तो वो ब्लैकमेलिंग भी अब नहीं चलेगी। भारत सरकार ने या भारत के लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भारत अब बदल रहा है। और आने वाला समय में भारत सरकार के द्वारा इस तरह की जल विद्युत परियोजनाएं और बनाई जाएंगी। स्टोरेज बांध आदि का और परियोजनाओं को भी शायद आगे चल के हमें देखने को मिले। और चिनाब नदी पे, खासकर चिनाब नदी पे बनाने का एक स्पष्ट संदेश है पाकिस्तान को कि आपके आने वाला समय सूखा और पानी पानी मांगने वाले होंगे। या तो सूखा नजर आएगा या फिर आप पानी में खड़े नजर आओगे। दो में से एक काम जरूर रहेगा आपके साथ। जब पानी की आवश्यकता होगी पाकिस्तान को, तो उन्हें ये डर रहेगा कि कहीं बाहर स्टोर पानी को रोक ले इन जल विद्युत परियोजनाओं या बांधों द्वारा। या जब बारिश अधिक होगी, बाढ़ आ रखी होगी पाकिस्तान में, तो ये डर पाकिस्तान को रहेगा कि हो सकता है इसी रात को, कल सुबह, आज, अभी भारत सरकार के द्वारा उस स्टोरेज को खोला जा सकता है, जल विद्युत को गेटों को खोला जा सकता है या बांधों के गेट को खोला जा सकता है, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति और भयानक बन जाए। तो एक छोटी सी परियोजना जरूर नज़र आती है, लेकिन जो वहाँ पे सर्विस की है, जो उसके बारे में भौगोलिक परिस्थितियाँ जानते हैं, उनसे चिनाब नदी पे भी बनने वाले परियोजनाओं का महत्व समझिए। एक किस्म का ये बिना हथियार चलाए हुए पाकिस्तान को बर्बाद कर देने वाला स्थिति पैदा कर देगा। इस तरह की परियोजनाएं भारत सरकार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाए, और शायद सरकार इसी में लग भी रही होगी। ये छोटा सा इशारा है। भारत सरकार ने देखा होगा कि यहाँ इस परिस्थिति ऐसी है कि हम इसको टेंडर जारी कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया का ध्यान सब उधर है। और जिस दिन हम इन 6 नदियों पर पूर्ण कंट्रोल कर लेंगे, उस दिन पाकिस्तान से हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब पाकिस्तान को वास्तविक महत्व पता चलेगा। लोग कहते हैं कि यदि हम पाकिस्तान का जल या इन नदियों का जल को रोकने का प्रयास करेंगे, तो ब्रह्मपुत्र पर चीन भी ऐसा कर सकता है। तो जिन लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी को देखा है या उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है, उन्हें अच्छे से पता है कि ब्रह्मपुत्र का 70 से 80% जो जल है, प्रभाव है, वो भारतीय क्षेत्र से आता है। सिर्फ चीन से हमें 20% के आसपास ही जल प्रभाव, चीन के जो क्षेत्र है उससे 20% के आसपास जल प्रभाव होता है। तो इसका अर्थ है कि चीन चाह के भी हमारे लिए कोई खास रुकावट पैदा नहीं कर सकता है। और चीन इस प्रकार का कदम उठाएगा तो भारत के पास सक्षम है कि भारत अपने असम में या ब्रह्मपुत्र के आसपास जो स्टेट पड़ते हैं, उन स्टेटों में अपने बांध बना सकेगा
जल विद्युत परियोजनाएँ बना सकेगा। फिर उसका एक और भी कारण है, चीन ऐसा संभव नहीं है कि ब्रह्मपुत्र का पानी आगे चल के बांग्लादेश में होके जाता है। तो भारत को प्रभावित करता है तो कहीं न कहीं बांग्लादेश को भी प्रभावित करेगा। यदि चीन पानी वाटर को रोकता है, ब्रह्मपुत्र के पानी को मान लेते हैं, जब हमें जल की ज़रूरत है, तो हम स्टोरेज बना पाएँगे। हम अपना पानी तो स्टोरेज करके रोक लेंगे, ठीक है? जैसे चीन ने रोका, हम भी रोक लिए। चीन ने छोड़ा, हम भी छोड़ देंगे। लास्ट में प्रभाव किसको डालेंगे? ये बांग्लादेश को डालेंगे। तो बांग्लादेश के साथ भी ज़्यादा दिन चीन इस तरह का विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अपने हित है बांग्लादेश के साथ। तो चीन का हमें नहीं लगता कि ब्रह्मपुत्र पे कुछ ज़्यादा कुछ कर पाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जो कि भारत के लंबे क्षेत्र में से गुजरती है। तो हमारे पास काफ़ी संसाधन भी हैं, और स्थल की जो परिस्थिति है वो भी इस प्रकार से कि हम वहाँ बांध बना सकते हैं, और हम स्टोरेज कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम छोड़ सकते हैं। तो चीन हमारे लिए कुछ ज़्यादा ब्रह्मपुत्र में तनाव पैदा नहीं कर सकता, इस तरह का माहौल नहीं बना सकता। धमकी देना अलग बात है, और चीन तो ऑलरेडी अपने बांधों पे कार्य जारी रखे हुए है। चीन तो हम बांध बनाए न बनाए, चिनाब नदी पे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो अपनी पॉलिसी तो 100% लागू करता ही करता है। तो हम आँख बंद करके बैठे रहना भी हमारी मूर्खता ही है। हमें ब्रह्मपुत्र की तरफ भी नज़र रखने की आवश्यकता है। ये जम्मू एंड कश्मीर से जो 6 नदियाँ हैं, इसको हमें जल का उपयोग करना पड़ेगा हमें, क्योंकि आने वाला समय भारत के अंदर भी जल संकट यही स्थिति रही, क्योंकि भूगर्भिक भूस्थल के अंदर जो जल है उसका स्तर गिर रहा है धीरे धीरे, जनसंख्या बढ़ रही है, विकास हम कर रहे हैं। तो जल तो एक महत्वपूर्ण स्रोत है इन सब के लिए। तो हमारे पास ये महत्वपूर्ण 6 नदियाँ, खासकर ये बारहमासी नदियाँ हैं। तो इन नदियों पे हमारा कंट्रोल होना आवश्यक है, और हम अपना जल को पाकिस्तान को क्यों दें, ये समझ में भी नहीं आता। लोग तर्क देते हैं, वो अलग बात है। पहले हम उपयोग करेंगे, और यदि हमसे अच्छा संबंध रहे तो हम पाकिस्तान को दें, जो बच्चा को से। इसी प्रकार से हम गंगा पे भी हम बांग्लादेश के साथ समझौता कर लिया है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। तो दोनों समझौतों के प्रति हमें आगे भविष्य में सोचने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जल का तो संकट सभी जगह आ रहा है। धीरे धीरे जल स्तर धीरे धीरे गिर ही रहा है। धन्यवाद।